नंबर 24 थोड़ा एडवांस प्रॉब्लम है, इसलिए इसको ज्यादा समय दे करके, ज्यादा ध्यान दे करके इसको देखिएगा। नहीं समझ में आए वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके देखना, समझ में जरूर आएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक्स वाई आर पार्टनरशिप partners in a partnership firm sharing profit and losses in the ratio 3:2. Their balance sheet as on 31st मार्च 2020 एज अंडर। लाइबिलिटी है क्रेडिटर 15,000, जनरल रिजर्व 12,000, कैपिटल एक्स और वाई का 60,000 30,000 है, और करंट अकाउंट है दोनों का, एक्स और वाई का 10,000 और 2,000। एसेट साइड में कैश है 5,000, डेटर से 20,000, प्रोविजन लेस किया हुआ है 800 रुपया, 19,200 रुपया। पेटेंट है 14,800 रुपया, इन्वेस्टमेंट 8,000 है, फिक्स एसेट 72,000 है, गुडविल 10,000 है। ठीक है। जेड एक नया पार्टनर है, एडमिटेड हो रहा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है 5%। एक्रूड इनकम 1,500 रुपया, डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। एक्रूड इनकम है 1,500 रुपया का, जो बैलेंस शीट में नहीं लिया गया था, लेकिन हम लोग यहाँ पे लेंगे। ₹5,000 आउट स्टैंडिंग सैलरी है, वो भी हमें देना है। ठीक है। प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 6,000। एसेट साइड के बैलेंस शीट में देखो, इन्वेस्टमेंट है 8,000 का, मार्केट वैल्यू हो गया है 6,000। एक्स टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। एक्स ने इन्वेस्टमेंट को पूरा टेक ओवर कर लिया। नाउ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर विल बी 4:3:2। ये नया प्रॉफिट है। जेड विल ब्रिंग 20,000 एज हिज कैपिटल। जेड is to pay in cash an amount equal to his share of in firm goodwill valued at twice the average profit of last 3 years. प्रॉफिट है 30,000, 26,000 और 25,000 रिस्पेक्टिवली। हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल वेयर विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। ठीक है। टीएस ग्रेवाल सर का बुक का भी ये सवाल आपको मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन सिमिलर क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन में तो कोई असुविधा नहीं होगा, हम लोग डायरेक्टली रिवैल्यूएशन अकाउंट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट। पर्टिकुलर्स ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या डालेंगे, हमारे पास सबसे पहले देखिए प्रोविजन 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स का वैल्यू था 20,000 रुपये। यहाँ पे रफ कैलकुलेशन थोड़ा देखो इधर। डेटर्स का वैल्यू था 20,000 रुपया बैलेंस शीट का, इसमें प्रोविजन माइनस किया हुआ था 800 रुपया। नाउ द वैल्यू इज 19,200। हमको इस पर निकालना है या इस पर निकालना है? प्रोविजन जो 5% डेटर्स थी, यहाँ पर पूरा बात पर प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी क्रिएट ऑन डेटर्स। इज टू बी जहां तक था 800 रुपया तक था, 5% तक बढ़ चुका है। ठीक है। 5% का कितना होगा? 1,000 होगा। ऑलरेडी कितना कर दिया गया था? 800 रुपया क्रिएट कर दिया गया था, और हमको 200 रुपया करना है। ठीक है। यहाँ पे लिखो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स। ठीक है, 200। नेक्स्ट है एक्रूड इनकम 1,500 डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। ये इनकम है, बुक्स में आया नहीं है, क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे बाय एक्रूड इनकम 1,500। उसके बाद में क्वेश्चन में बोला गया 5,000 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी। सैलरी का पैसा बाकी है, आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी 5,000 रुपया।
पॉइंट ए और बी कंप्लीट हो गया। पॉइंट सी में बोला है मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का 6,000 रुपया हो गया। बैलेंस शीट में देखो कितना था, 8,000 था। बैलेंस शीट से और मार्केट का वैल्यू कितना हो गया, 2,000 से डिक्रीज कर गया। इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपया, ठीक। और कुछ भूला गया है नहीं। इसके बाद में रिवैल्यूएशन में डालने के लिए और भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हम लोग यहीं पर इसको टोटल कर देंगे। टोटल हो जाएगा 7,200 रुपया। 7,200 रुपया, इसको माइनस करो, 5,700 रुपया कहाँ जाएगा, बाई कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट से कट कर देंगे। कैपिटल अकाउंट से क्या कर देंगे, कट कर देंगे, ठीक है। जो भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होता है उससे पैसा को काट लिया जाता है। कैपिटल अकाउंट में एक्स और वाई इन लोग का रेशियो कितना है, 3:2। कितना आएगा, इसको कट कुट करो, 3420 2280 यही आएगा। कैलकुलेटर कहाँ है, कैलकुलेट से कैलकुलेट करो, 3420 और 2280। हाँ हाँ यही आएगा। क्लियर। नाउ अब इसमें देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया गया था, गुडविल का वैल्यूएशन भी दिया गया था। तो ऐसे प्रॉब्लम जब भी आएंगे तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू कैलकुलेट मस्ट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसके बाद में कैलकुलेट करो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, रेशियो सैक्रिफाइसिंग कैसे निकलता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो निकलता है। सैक्रिफाइस किन लोगों ने किया था, देखो एक्स और वाई ये दो पुराने पार्टनर है, नया पार्टनर जेड आ रहा है। तो जेड के लिए ए भी सेक्रीफाइस किया और ए भी सेक्रीफाइस किया, दोनों ने सेक्रीफाइस किया जेड के लिए। किस रेशियो में सेक्रीफाइस किया, यही हमको कैलकुलेट करके निकालना है। यहाँ पर देखो ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो है 3:2। न्यू रेशियो कितना है, न्यू रेशियो कितना है, 4:3:2 है। 4:3:2 है, ठीक। वाई और एक्स वाई जेड का यहाँ पर तो ओल्ड रेशियो था 3/5 माइनस 4/, ये देखो 3 2 5 4 9, इसको माइनस करो 545 927 माइनस 20 इक्वल टू 7/4। यही आएगा। वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया, वाई के पास 2/5 शेयर था, उसने 3/9 शेयर सेक्रीफाइस किया। इसका भी हो जाएगा 45, 9 2 18 माइनस 5 3 15 इज इक्वल टू 3/45। 45 कट गया, 7:3 के रेशियो में इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया था। ओके, अब हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल निकालेंगे। यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। यहाँ पे गुडविल का प्रॉफिट पहले देख लेते हैं, ईयर एंड प्रॉफिट 1 2 3। प्रॉफिट है 30,000, 26,000 था, हाँ 26,000 एंड 25,000 ऐड कर लो, इसको आ जाएगा 81,000। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, इसके बाद ये वाला लिखना, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकलता है। गुडविल वाला कैलकुलेशन, गुडविल का कैलकुलेशन बोल के एक अलग चैप्टर है। अगर आप गुडविल का कैलकुलेशन नहीं जानते हो तो गुडविल वाला चैप्टर जाकर के प्लेलिस्ट से चेक करके देख लीजिए। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने के लिए मेरे पास टोटल जो वैल्यू है गुडविल का वो लिखेंगे और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर टोटल कितना है 81,000। नंबर ऑफ ईयर 1 2 3, 1 2 3, 3 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ जाएगा हमारा 27,000 रुपया एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। गुडविल कैसे निकालते हैं, गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज बोला है कि गुडविल का ट्वाइस। यहाँ पे देखो एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना है 27,000, ट्वाइस बोला है आप गुडविल, कितना हो जाएगा 54,000।
54,000 को तीनों में डिवाइड करेंगे और जो जेड का गुडविल होगा वो पुराने पार्टनर ले लेंगे अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, अपने कैपिटल में। इसको हम लोग अगर फ्लैक्चुएटिंग मेथड कैपिटल से बनाएंगे तो कैपिटल मेथड एक ही होगा, लेकिन अगर फिक्स मेथड से बनाएंगे तो दो कैपिटल बनता है, हम आप लोग को बताए थे। यहाँ पर देखो कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनता था, एक फ्लैक्चुएटिंग और एक फिक्स मेथड। फिक्स मेथड में दो अकाउंट क्रिएट होता है, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करेंट अकाउंट, और इसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट होता है। ठीक है, तो हम लोग को इस क्वेश्चन में फिक्स मेथड के हिसाब से बनाना है, क्योंकि जो डेटा है फिक्स मेथड के हिसाब से ही है। ठीक है, तो चलो आगे हम लोग सवाल को कैपिटल अकाउंट में हम लोग तीनों पार्टनर का बनाएंगे कैपिटल, क्योंकि हमारे पास नए पार्टनर जो है वो भी आ रहे हैं एक्स, वाई और जेड। ठीक है, एक्स, वाई और जेड। फॉर्मेट तो आप लोग को पता ही है, फॉर्मेट में उतनी परेशानी आपको नहीं करनी पड़ेगी। ओपनिंग बैलेंस होता है, ओपनिंग डेट डाल देंगे। यहाँ पर बैलेंस शीट दिया गया था 31 मार्च 2020, ओपनिंग डेट होगा 1/4/2019। 1/4/2019 का ओपनिंग डेट है। ओपनिंग डेट में यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। यहाँ पर इसका कितना है, 60,000 है। यहाँ पर इनका है 30,000 और नया पार्टनर तो लास्ट डेट में है, यहाँ पर लास्ट डेट पुटअप करेंगे 31 मार्च 2020। ठीक, ये पैसा लेके आया था बैंक अकाउंट में, नया पार्टनर कैपिटल का पैसा लेके आया। क्या एक्स लेके आया था? नहीं। क्या वाई लेके आया था? नहीं। जेड लेके आया था। कितना? 20,000 रुपया। क्वेश्चन में देखिए हमारे पास और डेटा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के लिए अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसका अकाउंट क्लोज यहीं पर कर देंगे। ठीक है, 60,000, 30,000 और 20,000। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे टू बैलेंस सीडी 60,000, 30,000 और 20,000। कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पर हम लोग लेके आएंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट। जो भी हम लोग का खुजरा खुजरी होगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। जरा बैलेंस शीट में नजर घुमाओ कि पुराने पार्टनर का है, क्या नए पार्टनर भी करेंट अकाउंट के लिए पैसा लाया है? अगर नहीं तो उसका अकाउंट बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। समझ में आई बात? इसका जो भी ट्रांजैक्शन होगा एक ओपनिंग बैलेंस में तो होगा ही। अगर डेट का आपके पास स्पेस बचता है तो डेट बना लेना ओपनिंग डेट में, बाई बैलेंस बीडी। देखो यहाँ पर बोला है, क्वेश्चन में ध्यान दो, जिनके पास क्वेश्चन नहीं है, बुक नहीं है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लेना। करंट अकाउंट का बैलेंस है एक्स का 10,000 और वाई का 2,000। एक्स का है 10,000, वाई का है 2,000। ठीक है, अब हमारे पास देखो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है बाई जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना है? 12,000 है। 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर दो, 7,200 आएगा और एक का आएगा 4,800 रुपया। ठीक है, और जरा गौर करो बैलेंस शीट में और क्या है। और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कुछ भी नहीं है बांटने के लिए। एसेट साइड में है गुडविल है 10,000 का, उसको भी बांटेंगे। इससे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि रिवैल्यूएशन में मेरा प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था? लॉस हुआ। कितने का? 5,700 का लॉस हुआ था। एक पार्टनर का 3,420 आया था और एक पार्टनर का 2,280 आया था। तो उसको पहले रिवैल्यूएशन के लॉस में दिखाओ यहाँ पे। रिवैल्यूएशन अकाउंट 3,420 22
80। उसके बाद नाउ गुडविल का देखो 10,000 रुपया एसेट साइड में आया था, इसको बांट लेगा पुराना पार्टनर, अपने पास रख लेगा, बोलेगा ये मेरी मेहनत का कमाई है। गुडविल 10,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? अच्छा एक मिनट, सॉरी दिस माई मिस्टेक। गुडविल जो पुराने पार्टनर का है वो लोग अपने पर्सनली विड्रॉ कर लेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्रेडिट साइड में नहीं कर सकते, क्योंकि पर्सनली जब विड्रॉ करेगा तो डेबिट कैपिटल कम होता है। 6,000 और 4,000। नया पार्टनर गुडविल का कितना पैसा लेके आया था? 12,000। गुडविल का पैसा 12,000 लेके आया था। कैसे पता? सर हमको तो नहीं पता। वेट, गुडविल कितना हुआ था बाबू? 54,000 गुडविल हुआ था। नए पार्टनर का रेशियो कितना था? 4:3:2। नया पार्टनर ए वाला है, 2/9, 9 6 जा 54, 6 2 जा 12, 12,000 अपने लिए लेके आया था। एक 12,000 के लिए 7:7/10 और 3/10 हम लोगों ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला था। सैक्रिफाइसिंग 3:10 निकाला था। ये एक्स लेगा और ये वाई लेगा, ठीक है। तो 12,000 को 7:3 के रेशियो में हम लोग डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पर नए पार्टनर का गुडविल ले रहा है, नए पार्टनर का गुडविल ले रहा है, नए पार्टनर कैश लेके आएगा या फिर बैंक लेके आएगा? हम लोग यहाँ पे कैश या फिर बैंक लिख दे रहे हैं। 12,000 को रेशियो में बांटा है, 7:3 रेशियो में, ओल्ड रेशियो में नहीं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा है। कितना हो जाएगा? 8,400 रुपया एक का आएगा, दूसरे का कितना आएगा? 3,600 रुपया आएगा। ठीक, यहां तक तो क्लियर होगी। अब और भी जरा चीजें गौर करो। हाँ, लास्ट पॉइंट में बोला है कि हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, आधा आधा पैसा उठा लिया लोग, तो कैश या फिर बैंक बोल करके पैसा उठा लिया। 8,400 का आधा कितना होता है? 4,200 रुपया। 3,600 का आधा कितना होगा? 1,800 रुपया। इसने पैसा उठा लिया। क्वेश्चन में और कुछ है? देखो देखो देखो, ना ना ना, क्वेश्चन में तो और कुछ नहीं है, बस इतना ही एंट्री है। हम लोग इसको ऐड कर लें, ऐड करके कितना आ जाएगा? ऐड करेंगे 2,000, 4,800, 3,600, 2,000, 4,800 और 3,600 रुपया आ जाएगा हमारा 10,400 रुपया। 10,400 रुपया इधर भी लिखेंगे, 10,400 रुपया इधर भी, 10,400 इधर भी। इसको माइनस करेंगे टू बैलेंस CD, माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे? 2,280 पहला रिवोल्यूशन लॉस, 4,000 रुपया गुडविल विड्रॉन एंड हाफ गुडविल विड्रॉन ऑफ न्यू पार्टनर, 2,320 आएगा, 2,320 आएगा। ये हमारा बैलेंस CD है, ये बैलेंस शीट में जाएगा। नाउ इसको ऐड करो, 10,000 रुपया, 8,400 रुपया, 18,400 हो गया, 7,200 रुपया, तो 25,600 रुपया हो गया। ठीक है, 25,600 रुपया हम लोग यहाँ भी लिखेंगे। 25,600 रुपये से माइनस करो इसको, 3,420 माइनस 6,000 रुपया माइनस 4,200 रुपया, 11,900। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट और, एक बात और हम लिखना भूल गए थे। इन्वेस्टमेंट का पैसा, इन्वेस्टमेंट इसने उठाया था, तो यहाँ पर एक चीज और हम लिख देते हैं, टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 8,000 वैल्यू था, 6,000 में इसने टेक ओवर कर लिया, तो कितना हो जाएगा? 6,000 रुपया और माइनस कर लो इसको, तो 6,000 रुपया हमने और माइनस कर दिया, तो 5,980 रुपया हो गया, 5,980 रुपया हो गया। ये हो जाएगा हमारा बैलेंस CD, इसका ये और इसका ये। ठीक है, अब इसको, इस अमाउंट को, इस अमाउंट को और इस अमाउंट को हम लोग बैलेंस शीट में डालेंगे। ठीक है, ये पूरा क्लियर है? कोई डाउट्स है या कहीं?
आगे हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। हमारे पास बैलेंस शीट का डेटा अवेलेबल है। लायबिलिटी, एसेट लायबिलिटी हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। हमारे पास देखो ओल्ड बैलेंस शीट में सबसे पहले क्रेडिटर लिखा हुआ था, क्रेडिटर लिखा हुआ था। अब बताओ हम क्रेडिटर का बैलेंस कहीं भी कम हुआ है? नहीं, 15,000 था, 15,000 अभी भी रहेगा, क्रेडिटर लिख लेंगे। 15,000 रुपये। उसके बाद था हमारे पास जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हम लोगों ने करेंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो उसके बाद है कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। एडजस्टमेंट में था एक सैलरी आउटस्टैंडिंग, वो लिख, आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 रुपया था। हमारे पास कैपिटल और करेंट अकाउंट, अब दो चीजें लिखनी रहती है। कैपिटल अकाउंट लिखेंगे यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट एक्स का, वाई का और जेड का। एक्स का कितना था? 60,000 रुपया। वाई का कितना? 30,000 रुपया। जेड का कितना? 20,000 रुपया। इन सबको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 1,10,000 रुपया। नेक्स्ट करंट अकाउंट। करंट अकाउंट सिर्फ एक्स और वाई का, क्योंकि जेड ने नया पार्टनर जो है करंट अकाउंट नहीं लेकर के आया था, तो मेरे पास कितना बचा हुआ था? एक का बचा हुआ था 59। अच्छा, हम लोगों ने पुराने वाले में लिखा था, करंट अकाउंट देख करके बताओ कितना हमने लिखा था। कैलकुलेटर कहाँ गया? 5980, 598018 2320, 59802320। ये था हमारा करंट अकाउंट, ये था हमारा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बैलेंस प्रॉपर बैठाए हैं, देख लो कोई बैलेंस में गड़बड़ है? नहीं। आगे हम लोग एसेट साइड में आते हैं। हमारे पास देखो सबसे पहले कैश लिखा हुआ था, कैश लिख लेते हैं, कैश लिख लेते हैं, लेकिन कैश का एक जगह कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं, रफ कैलकुलेशन, इसको अभी हम लोग मिटा देंगे। कैश का बैलेंस कितना था? ओपनिंग बैलेंस था मेरे पास 5,000 रुपया। ओपनिंग बैलेंस कितना था? 5,000 रुपया ही था। नया पार्टनर कैपिटल लेके आया, कैपिटल ऑफ जेड। ये अपना वर्किंग ऐसे दिखा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20,000 रुपया। हमारे पास और क्या डेटा है? 12,000 रुपया गुडविल के लिए लेके आया था। नया पार्टनर तो लेके आया, पुराना पार्टनर आधा आधा पैसा उठा लिया, गुडविल विड्रॉन, हाफ गुडविल विड्रॉन। कितना उठाया? तो 6,000 रुपया दोनों ने मिल के उठाया, यही ना उठाया? ऐड करो इसको, कितना? 12 20 32 5 37, 37,000 से 6,000 रुपया उठा लिया, तो 31,000 रुपया बैलेंस बचा। इस फिगर को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 31,000। आप इसको मिटा दो, या फिर आपका मन हो तो वर्किंग नोट में शो कर दो, या फिर डायरेक्ट भी शो कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने। नेक्स्ट कैश हो गया। डेटर्स, डेटर्स हमारे पास 20,000 का था, 1,000 रुपया उसका प्रोविजन है, तो कितना हो जाएगा? 19,000। हमारे पास देखिए अब क्या है, पेटेंट है 14,800 का, पेटेंट है 14,800। हमारे पास इन्वेस्टमेंट था, पुराने पार्टनर में एक्स ने उठा लिया, टेक ओवर कर लिया, हटा दो। फिक्स एसेट 72,000।
फिक्स एसेट 72,000। और कुछ है? गुडविल है, गुडविल तो ले लिया। हमारे पास देखो एक एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग सैलरी था, उसी लाइन में एक एडजस्टमेंट ये भी था, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब होता है कि इनकम हुआ बट हमारे पास अभी तक मिला नहीं, 1500 रुपया। हम लोग ऐड कर लेंगे दोनों साइड, अब इक्वल हो गया तो सही है, नहीं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। 15,000, 5,000, 20,000 और 1,00,000 10,000, 20 और 1,00,010, 1,30,000, 1,30,000 और 8,300, 1,38,300 रुपया। ऐड करो 31,000 और 90,000, 50,000 और 50,000 और 14,800 कितना हो जाएगा? 64,800, यही होगा। उसके बाद 72,000, इसमें 72,000 ऐड कर देंगे तो 136,800 और 1,500, तो 138,300, 138,300। ओके, हमारा बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया, मैच कर गया, सवाल सही है। अब आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछें। अगर साथ ही आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू। और बेल आइकन का घंटा चेक कर लेना, ठीक है कि नहीं, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी, तो अच्छा रहेगा। और हाँ, जिनके पास स्टडी मटेरियल नहीं है वो हमारा स्टडी मटेरियल हमारे नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके भी मंगा सकते हैं अपने पास, ठीक है। इसके लिए एक नॉमिनल चार्जेस लगेगा, वो आप पे कीजिए और आपके पास स्टडी मटेरियल घर पहुंच जाएगा। चलिए बाय बाय, टाटा, और अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई जारी रखिए।